हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। गाइज एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज मेरा नाम है विनीत खत्री और आज का एक छोटा सा वीडियो आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको अगेन बताने वाला हूं जो लेटेस्ट न्यूज़ है रिगार्डिंग जेईई मेन 2020 एंड नीट 2020 एंड ऑल्सो रिगार्डिंग द सीबीएसई एग्जाम। गाइज ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ आया है, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे कि भाई असल में क्या कहा गया है, ठीक है, ताकि कोई अननेसेसरी कंक्लूजन आप ना निकालें और कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे और आप अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करते रहें। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में एनालाइज करेंगे और फिर वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, एक बहुत ही अच्छा सोर्स आपके साथ में शेयर करने वाला हूं जहां से आप टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो। जेईई मेन की भी और नीट की भी टाइम बेस्ड प्रैक्टिस कर सकते हो, वो भी कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वो मैं वीडियो को के एंड में आपके साथ शेयर करूंगा, तो मेक श्योर आप एंड तक जरूर देखें क्योंकि आपकी प्रिपरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गाइस देखिए, सबसे पहले ये जो न्यूज़ आई है ये आई है इंडियन एक्सप्रेस में, आज की न्यूज़ है। ठीक है, इसको हम डिटेल में एक बार एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात ये लिखी हुई है कि भाई फ्रेश एग्जाम शेड्यूल फॉर सीबीएसई जेईई एंड नीट लाइकली ऑन मंडे। जैसे कि आप जानते हैं भाई, कोविड-19 के जो केसेस हैं इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, रेट बढ़ता जा रहा है और एक्चुअल में सिनेरियो काफ़ी टेंशन भरा है। एंड आई होप यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज कि भाई असल में अब क्या न्यूज़ आया है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, एचआरडी मिनिस्ट्री इज कंसल्टिंग होम एंड हेल्थ मिनिस्ट्रीज ऑन द मैनर एंड डेट्स फॉर दीज एग्जामिनेशन। अभी सबसे पहली बात ये समझ में आती है कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री है वो कंसल्ट कर रही है बाकी दूसरी मिनिस्ट्री से भी सिचुएशन के बारे में, और अभी कंसल्टेशन चल रहा है। पहली चीज़ तो ये पता लगती है। अगली बात, अब यहाँ पे अपन एक एक करके बात करते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, क्या क्या मेंशन्ड है देखो। यहाँ पे सीबीएसई एग्जाम्स के बारे में, कैंसिलेशन के बारे में बात लिखी हुई है। ठीक है, अगली चीज़ लिखी हुई है डेट्स जो हैं इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज वाला जो अपना एग्जाम है, यानी जेईई और नीट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एचआरडी मिनिस्ट्री इज सेट टू अनाउंस इट्स रिवाइज्ड डिसीजंस बाय अर्ली नेक्स्ट वीक। पहली बात क्या लिखी हुई है, HRD ministry is set to announce its revised decisions by early next week, यानी अगले वीक में रिवाइज डिसीजन आ सकते हैं। अब आएंगे, गारंटी तो नहीं है, लेकिन आ सकते हैं। न्यूज़ अभी यही आई है। अब डिसीजन भी क्या होगा ये भी सोचने वाली बात होगी, लेकिन हम स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। असल में क्या होगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अगेन मैं आपको अभी साथ साथ ये बात कहूँगा, ये क्लियरली इसकी वजह से टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोचने लग जाएंगे कि अच्छा अब तो और टाइम मिलने वाला है तो फिर से 2-3 दिन वेस्ट कर दोगे। इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद ही ये है, ठीक है, ताकि आपको रियलिटी पता लगे कि क्या है। अगली चीज देखिए, यहाँ पे सीबीएसई की बात तो ठीक है, अब यहाँ पे डेट सारा कुछ बता रखा था, एवरीथिंग वाज क्लियर, लास्ट महीने सब कुछ क्लियर कर दिया गया था। ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कंसल्टेशन हुई, ध्यान से देखो, ठीक है ना, कंसल्टेशन जो चल रही है, उसके बाद देखिए पहली चीज क्या लिखी हुई है। पहली चीज ये लिखी हुई है, मेनी स्टेट्स आर नॉट इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग बोर्ड एग्जामिनेशन एट ऑल। कई स्टेट्स हैं जो जैसे दिल्ली में भी बहुत बार ऐसा हुआ है, दिल्ली के जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने भी यही बोला है कि दे आर नॉट इन फेवर ऑफ कंडक्टिंग बोर्ड एग्जामिनेशन की जहाँ तक बात करें, ठीक है ना, और जो इंटरनल असेसमेंट वगैरह हुआ है उसके हिसाब से मार्क्स अलॉट करने की बात कर रहे हैं, ये सब है। ठीक है, बिकॉज सेंटर मतलब कोविड-19 केसेस हैं, ये है वो है। तो उसके बाद लिखा हुआ है, क्लियरली मेंशन्ड है, देखो, इन सच अ सिनेरियो द मिनिस्ट्री टू फील्स दैट बोर्ड एग्जामिनेशंस बी कैंसिल्ड एंड फाइनल डिसीजन इज लाइकली टू बी अनाउंस्ड बाय मंडे। ठीक है, अब जो भी ऑफिशियल हैं जिन्होंने बताया है कि ऐसे सिनेरियो में मिनिस्ट्री जो है, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री भी फील करती है कि बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी कैंसिल्ड मतलब चांसेस हैं और डिसीजन जो है वो अनाउंस होगा मंडे पे। ठीक है, यानी अगर एचआरडी मिनिस्ट्री का ओपिनियन की बात करें, जो इस न्यूज़पेपर के हिसाब से जो बोला गया है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन में तो कैंसिलेशन के चांस है। ठीक है, अब अगली बात क्या लिखी हुई है, अब बात आती है, नेक्स्ट आती है हमारे सामने कि यहाँ पे बोर्ड एग्जामिनेशन का लिखा हुआ है इन्होंने क्लियरली कि कैंसिलिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन वाज स्टिल अ वायबल ऑप्शन, ये स्टिल पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन अगली बात साफ लिखी हुई है कि कैंसिलिंग द बोर्ड एग्जामिनेशन इज स्टिल वायबल बट एनटीए जो कंडक्ट करता है जेईई और नीट हैज नॉट बीन एबल टू डिसाइड ऑन द फेट ऑफ दीज एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है, क्लियरली मेंशन्ड है। अगली बात लिखी हुई है, considering these tests are extremely important for lakhs of students looking for career in medicine and engineering, तो not holding the exam is not the option।
एग्जाम को नहीं करना तो ऑप्शन है ही नहीं, पहली चीज तो ये। बट द क्वेश्चन इज डिस्कस्ड दैट हाउ टू डू दैट एंश्योरिंग मिनिमम रिस्क पॉसिबल। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे डेट को आगे एक्सटेंड करना या एग्जैक्टली क्या करना है, ये इसके बारे में कोई बात नहीं की हुई। क्या होगा, डिसीजन क्या होगा, इट माइट बी पोस्टपोन हो सकता है, इट माइट नॉट बी पोस्टपोन, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली क्लैरिटी हमारे पास नहीं है। जहाँ तक ये समझ में आ रहा है ओपिनियन के हिसाब से कि हाँ भाई सीबीएसई में बहुत चांसेस हैं कि भाई कैंसिल भी हो सकता है, द एग्जाम कैन बी कैंसिल्ड, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। लेकिन जहाँ तक जेई और नीट का है अभी स्पेकुलेशन ही है, पोस्टपोन होने के चांसेस तो हैं ऑब्वियसली, लेकिन अगर हम इन बातों को देखें तो एग्जैक्टली हम कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा, और अगर जो भी होगा वो तो पता लग ही जाएगा। लेकिन इस सिनेरियो में अगेन हमको जो हमारे लिए कीमती है एक एक दिन, 2 दिन 3 दिन, वो हमें वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना। ये कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर हमारा जो है ना टाइम में बहुत वेस्ट कर देता हूँ इन सब चीज़ों में, तो अब मत कीजिए यार, तभी तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप डायरेक्टली सिर्फ एटीपी स्टार को फॉलो करें, जो भी सारा इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं एग्जैक्टली आपके साथ जल्द से जल्द पहुंचाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। अगली चीज एक और मेंशन है, ध्यान से देखना कि एक प्रपोजल और भी है कि जो नीट है, नीट कैन बी कंडक्टेड बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड, इस तरीके से ताकि एग्जामिनेशन सेंटर पे एक साथ क्राउड ना हो, यानी बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग, या जो बिल्कुल ये मान लीजिए एक सेंटर पे कम से कम स्टूडेंट्स रहें, तो उन मेजर्स को अप्लाई करने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखो सबसे लास्ट बात क्या लिखी हुई है, नथिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नथिंग हाउएवर इज फाइनल येट एंड विल बी डिसाइडेड ओनली ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज। समझ रहे हो क्या, यानी अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है, लेकिन हाँ डिस्कशन तो चल रहा है। यानी ओवरऑल बात क्या है, कंक्लूजन क्या है कि भाई मिनिस्ट्री खुद भी सीबीएसई के जो एग्जाम्स हैं उनके कैंसिलेशन के पक्ष में है, लेकिन डिसीजन अभी नहीं लिया है। उसके अलावा जेई और नीट में तो अभी स्पेकुलेशन चल रहा है, वो खुद ही सोच रहे हैं कि यार ये एग्जाम तो कंडक्ट करना ही है, एग्जाम तो कंडक्ट करना ही है, लेकिन कैसे इंश्योर किया जाए कि एग्जाम हो भी जाए और कोई दिक्कत भी ना हो। समझ रहे हो आप सभी। तो हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि जब नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे या जब भी अनाउंसमेंट आता है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो सारा डिटेल अनाउंसमेंट करें कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से सेंटर्स पे की जाएगी, मेजर्स को बताया जाए, या हो सकता है डेट पोस्टपोन भी की जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्लियरली मेंशन्ड है नथिंग हाउएवर इज फाइनल येट। तो फाइनल होता तो यार बात ही खत्म हो जाती है ना, अभी समझ रहे हो। तो अगेन स्पेकुलेशंस में आप टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए मैंने पूरा क्लियर आपको डिटेल बताया, ताकि आप बार बार न्यूज पढ़ पढ़ के टाइम वेस्ट ना करें। मैंने सारा कुछ क्लियर कर दिया, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। अब आई थिंक आप में से कई स्टूडेंट्स वेट कर रहे होंगे कि भाई कैसे हम इस टाइम बाउंड प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे कर सकते हैं, जो इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एवरी डे अगर आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करते हो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस यानी पूरा पेपर 3 घंटे की बात नहीं कर रहे, कई बार हमें टॉपिक का पूरा प्रैक्टिस करना होता है 1 घंटे में 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन। तो गाइज उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसमें आप हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारी वेबसाइट या ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट का यूज भी कर सकते हो। वेबसाइट में एक फीचर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, और जो हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है, ठीक है ना, जो जहां पे यूज करना चाहे कर सकता है, दैट इज एक्चुअली प्रैक्टिस टेस्ट, है ना। ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है गाइस, दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरी जेई एंड नीट एस्पिरेंट अक्रॉस द नेशन। इसमें आप क्या कर सकते हो, अपना टेस्ट क्रिएट कर सकते हो जिस भी एग्जाम के लिए आप करना चाहते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें जेई मेन, नीट के लिए भी है, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल में आपने नीट सेलेक्ट किया तो यहाँ पे नीट आएगा, तो जेई मेन का फॉर एग्जाम्पल आपको टेस्ट देना है, ठीक है। कौन से सब्जेक्ट का देना है, फॉर एग्जांपल आपको देना है, मान लीजिए फिजिक्स का टेस्ट देना है, ठीक है। अब फिजिक्स का टेस्ट देना है, उसके बाद कौन से चैप्टर आपको सेलेक्ट करने हैं, आप इसमें मल्टीपल चैप्टर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, सारे चैप्टर्स को भी कर सकते हैं। और मान लीजिए इसको मैंने क्रॉस किया, मान लीजिए मेरे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रैक्टिस करनी है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की करनी है, मान लीजिए, ठीक है। बहुत ही अमेजिंग फीचर है गाइज, आप टाइम सेट कर सकते हो, मान लो मुझे 30 मिनट का ही करना है, कर दिया। अब ये करने के बाद क्वेश्चन सेलेक्ट किए, मान लीजिए मेरे को 30 मिनट में 20 क्वेश्चन करने, समझ रहे हो क्या। नीट के हिसाब से ठीक ठाक प्रैक्टिस हो सकती है, 25 ले लो, बढ़िया रहेगा। अब इसके बाद सबमिट किया तो भाई टेस्ट आपके सामने आ गया, ये आ गया टेस्ट आपके सामने। एंड अब टेस्ट में आपने क्या किया, क्वेश्चन सेलेक्ट किए, मतलब समझ रहे हो, रिस्पॉन्स क्लियर भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप आगे चलते जाओगे एंड समझ रहे हो, सारा कुछ आपको पता लग जाएगा कि भाई आपने क्या किया हुआ है, टेस्ट को सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड, इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, ठीक है। ये जो टेस्ट है, कौन कौन से टेस्ट आपने दिए, पूरा डेटा ऐप में एंड वेबसाइट में आपको अवेलेबल भी होता है, उसे आप रिव्यू भी कर सकते हो कि भाई कौन कौन से टेस्ट आपने दिए, उनमें कौन कौन सी गलती की,
समझ रहे हो, और इनके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं। गॉट इट? तो गाइज इट इज़ अ वेरी गुड फ्री ऑफ कॉस्ट फीचर जिसका फ़ायदा उठा सकते हो। जिनको नहीं पता है वो ज़रूर इसको गाइज एक बार एक्सप्लोर करें। आई थिंक इट विल बी अ वेरी गुड फीचर जिससे आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। आपकी जेईई मेन 2020 या नीट की तैयारी जो भी आप कर रहे हैं आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। ओके गाइज, तो मेक श्योर इसका यूज़ आप ज़रूर करके देखें। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो गाइज दैट इज़ इट। आई होप आपको पता लग चुका है कि भाई असल में क्या होने वाला है, एंड मेक श्योर आप बढ़िया से पढ़ाई करें। बस दैट इज़ इट फॉर यू। ओके गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गुड नाइट।